हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल बंगाल की जनता के साथ भाजपा ने धोखा किया। जी हाँ, वैक्सीन भी पूरी नहीं दी गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार की तैयारी चल रही किसान आंदोलन को खत्म करने की, लेकिन किसान यहां से उठने वाला नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ओवैसी भड़के, बोले फिलहाल दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है कपिल मिश्रा जैसे लोगों को बढ़ावा देकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, केदारनाथ में प्रधानमंत्री चढ़े जूते पहनकर तो लोगों ने जमकर खदेड़ा। जी हाँ, मजे ले लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जहरीली शराब से अब तक दोस्तों 50 से ज्यादा की मौत। तेजस्वी यादव बोले नीतीश जानबूझकर बढ़ावा दे रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, रोहतक में किसानों ने दोस्तों बीजेपी के कई नेताओं को बनाया बंधक, जमकर की कुटाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, रवीश कुमार का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले पहले प्रेस वालों को डराया गया, अब वकीलों के ऊपर यूएपीए लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको दोस्तों विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, यति ही नरसिंहानंद की बेशर्मी की सारी हदें पार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के संबंधों पर बात करते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केरल में निकली 50 लाख मुसलमानों की भीड़। दोस्तों सब लोग देखकर रह गए हक्का बक्का। दरअसल जिस तरीके से त्रिपुरा में दोस्तों घटना हुई है, उसको लेकर अब मुस्लिमों ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। बीजेपी के नए, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के पूर्व मंत्री का विवादित बयान। बोले अगर मोहम्मद अली जिन्ना को पहला प्रधानमंत्री बना दिया जाता देश का, तो आज देश का विभाजन नहीं होता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी 30 नवंबर से प्रधानमंत्री गरीब जो योजना चलाई गई थी दोस्तों, कल्याण योजना, वो बंद हो रही है। जी सोचिए, इनका कहना है कि अब देश में सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले गरीबों का खून चूसने में लगी बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राजीव शुक्ला भड़के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बोले फिलहाल 5-10 रुपए कम करने से कुछ नहीं होगा, करना है तो डायरेक्ट 40 रुपए कम करो पेट्रोल पे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले गरीबों का खून चूसने में लगी केंद्र की मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में उस तरीके से त्यौहार नहीं मनाए जाते जिस तरीके से पहले मनाए जाते थे। राहुल गांधी ने कहा कि त्यौहार मनाने के लिए लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए, और वो नरेंद्र मोदी ने लोगों की जेबों से निकाल लिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की आजादी, लोगों की जो यहाँ पर निजी जिंदगियों में झांक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से कई वादे किए थे, लेकिन उन वादों में सारा के सारा झूठ निकला। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि 5-5, 10-10 रुपए कम करने से कुछ नहीं होने वाला। देश में जो यहाँ पर गरीबी बढ़ती चली जा रही है, और उसके लिए प्रधानमंत्री ने कोई भी प्लान बनाकर नहीं रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि गैस की टंकी के दाम, कमर्शियल गैस के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन मुद्दों पर सरकार बात करने को नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस मामले को तुल दे रही है। और दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे उस वक्त फेल हो जाते हैं जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, देश में काफी जो यहाँ पर मानसिकता फैलाई जा रही है, इसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर केंद्र सरकार को घेर लिया।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में जनता का जो यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी तो फिर समझ सकते हैं आप देश किस हालात में जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने पहले भी सरकार को चेताया था कि आने वाले समय में गरीबी चरम सीमा पर आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने दोस्तों बात नहीं मानी। आज दोस्तों आप देख लीजिए, लगातार गरीबी बढ़ती चली जा रही, देश में जो यहाँ पर बेरोजगारी है, और खास कर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आम चीजें घरेलू गैस हुई या फिर दोस्तों जिस तरीके की चीजें तेल हुआ, इनका यूज किया जाता है, लगातार महंगी होती जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के, बोले अगर किसानों को परेशान करेंगे तो दौड़ा दिए जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कई जो यहाँ पर बीजेपी के कई नेता जमकर उनकी कुटाई हो गई है। कल दोस्तों आपको बता दें, रोहतक में किसान बीजेपी नेताओं को बंधक बना लिया किसानों ने। किसान और दोस्तों बीजेपी के नेताओं के बीच में घेमाघेमी बढ़ गई, जिसके बाद किसानों ने कई बीजेपी नेताओं को बंधक बना लिया। अब इसके ऊपर राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत का कहना है कि अगर सरकार किसानों के साथ खेलेगी या किसानों का माइंड कैच करने की कोशिश करेगी तो किसान यही करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि पहले किसानों को भड़काते हैं, पहले किसानों को जो यहाँ पर जानबूझकर भड़का दिया जाता है, उसके बाद सरकार ये बताती है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार इस तरीके से करती रही तो फिलहाल सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर कड़ा रवैया अपनाया जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहाँ पर सरकार और किसान के बीच में एक चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल दोस्तों बीजेपी जो है यहाँ पर लगातार किसान और सरकार जो है लगातार बात कर रही है एक दूसरे से, किसान और सरकार, लेकिन बात बन नहीं रही है। इसीलिए राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल सरकार जानबूझकर पहले किसानों को छेड़ती है, इसीलिए किसान भी ये करते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, कल बीजेपी नेता की जमकर कुटाई की गई है और उनको खदेड़ दिया गया है। हालांकि बाद में किसानों ने उन्हें रिहा भी कर दिया, लेकिन अब इस पर राकेश टिकैत भड़क गए और उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी के नेता जानबूझकर किसानों को उकसाते हैं और उनको परेशान किया जाता है ताकि किसान कुछ फैसला ले। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार के कड़े रवैये के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आया है, और अगर सरकार किसान के खिलाफ जाएगी तो किसान उससे भी आगे जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नीतीश का विवादित बयान, जहरीली चीजें पियोगे तो जान जाएगी। तेजस्वी यादव भड़के, बोले फिलहाल नीतीश सरकार के राज में शराब खुलेआम बिक रही है और डबल इंजन सरकार नकली शराब बेचने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल दोस्तों अब तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर निशाना साध दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल नीतीश सरकार जो है जानबूझकर लोगों को बढ़ावा दे रही है और वो नकली शराब बंदी पर रोक लगाने के बजाय इसको बढ़ावा देती चली जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि नीतीश के साथ साथ जो यहाँ पर बीजेपी की भी डबल इंजन सरकार है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि अगर बिहार में एक दिन में नकली शराब का कारोबार खत्म हो सकता है अगर नीतीश चाहे तो, लेकिन इन लोग को इनसे पैसा मिलता है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। जो लोग इस तरीके की शराब बेच रहे हैं और जिनकी शराबें पी के लोग मर रहे हैं, उनका जो है यहाँ पर कारोबार रोकना चाहिए। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है सरकार किसान और आम जनता के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, खोल दी 1 मिनट में पूरी की पूरी पोल। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा एनआरसी और CAA के वक्त जितने भी सच्चे पत्रकार थे, चाहे वो रवीश कुमार सर हो दोस्तों, अभी सर शर्मा हो, अजीत अंजुम है, सबके ऊपर दोस्तों UAPA लगाए गए थे क्योंकि ये सच्चाई बता रहे थे। और जो पूरी गोदी मीडिया थी दोस्तों वो मोदी का साथ दे रही थी और कह रही थी कि CAA और NRC ये मुसलमानों के हक में, ये कोई जो यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन उसके बाद दोस्तों रवीश कुमार, अभी सर शर्मा, अजीत अंजुम, बड़े बड़े पत्रकारों ने जो यहाँ पर मोदी की पोल खोलना शुरू किया तो उनके ऊपर UAPA लगाकर केस दर्ज कर दिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें, नया मामला जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का था, उनको जो सुप्रीम कोर्ट के जज वहां पर तफ्तीश करने गए थे ताकि वो एक रिपोर्ट सौंप सके सुप्रीम कोर्ट को। अब दोस्तों उन पुलिस वालों के ऊपर जो यहाँ पर उन पुलिस वालों ने, त्रिपुरा की जो पुलिस है उसने केस दर्ज कर लिया है वकीलों के ऊपर, UAPA लगा दिया गया और संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर रवीश कुमार ने जमकर भड़के। रवीश कुमार का कहना है कि पहले तो प्रेस को डराया गया और अब वकीलों की बारी है। जब
जब वकीलों को ही डरा दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कौन सौंपेगा। रवीश कुमार ने कहा कि पहले प्रेस को अपना निशाना बनाया गया, अब वकीलों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। अगर दोस्तों आप सोचिए, निशाना बनाते बनाते सरकार चाह रही है कि अब वकील भी अपना काम छोड़े और सरकार की दलाली करने में लग जाए, सच्चाई ना बताए। यानी कि दोस्तों भाजपा की सरकार ये चाहती है कि देश में जो हो रहा है वो चुपचाप होने दिया जाए और चुपचाप खड़े होकर मूर्खों की तरह देखते रहो कि क्या हो रहा है। आप दोस्तों, जानवर और इंसान में यही फर्क होता है दोस्तों कि जानवर बेचारा चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता है, लेकिन इंसान दोस्तों बोल भी सकता है और सच्चाई का साथ भी दे सकता है, इंसाफ भी कर सकता है। तो दोस्तों ये लोग चाहते हैं कि इंसान जानवर बन जाए, जानवरों की तरह चुपचाप खड़े रहें और कुछ ना बोले। मतलब ये समझ लीजिए कि आप जीते जी भी मर जाएं, एक तरीके से ये है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से दोस्तों सच्चाई को दबा रही है, सच बोलने से रोक रही है, इससे तो यही नजर आता है कि भाजपा की सरकार पूरी तरीके से फेल है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले कपिल मिश्रा के द्वारा दंगा फैलाने की साजिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल गुरुग्राम में जो यहाँ पर नमाज को पढ़ने नहीं दिया गया, खुले में नमाज पर रोक लगा दी गई गुरुग्राम में, जिसके बाद दोस्तों जनता भड़क गई है। गुरुग्राम में न नमाज न पढ़ने के बाद दोस्तों लोगों ने कहा कि यहाँ पर पूजा होगी और 5,000 लोग जो यहाँ पर ये पूजा करेंगे। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें सियासत गर्मा गई। कपिल मिश्रा, यति नरसिंहानंद ने दोस्तों मिलकर ये दावा किया। अब दोस्तों इनकी जिस तरीके से इन्होंने विवादित बयान दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक आग सी लग गई। लोगों ने कहा कि फिलहाल इन जैसे दंगाइयों को खुला छोड़कर जो है देश में दंगा फैलाने की साजिश कर रही है बीजेपी। साफ दिखाई देता है दोस्तों यति नरसिंहानंद ने जिस तरीके से ये प्लान बनाया है, इसको लेकर सरकार जमकर घिर गई है। सरकार के घिरने का एक कारण ये भी है दोस्तों कि बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की है कि वो लोगों को की आवाज को डरा धमका सके। लेकिन दोस्तों आप समझिए देश में क्या चल रहा है। फिलहाल यति नरसिंहानंद जैसे और कपिल मिश्रा जैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कपिल मिश्रा वो नाम है जिसने दिल्ली में दंगे फैलवाए थे, मास्टरमाइंड था। अब दोस्तों आपको बता दें, इसको लेकर ओवैसी ने साफ कर दिया कि फिलहाल भी जानबूझकर भाजपा की सरकार कोई भी इस पर एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि वो दंगे फैलवाना चाहती है कपिल मिश्रा जैसे लोगों से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें केरल की सड़कों पर उतरे 50 लाख मुसलमान, रच दिया इतिहास। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा में जो हिंसा हुई अब उसको लेकर 50 लाख से भी ज्यादा मुसलमान सड़कों पर उतर गए। आपको बता दोस्तों केरल में मुसलमानों की ऐतिहासिक रैली निकली। मुस्लिम समुदाय ने दोस्तों जमकर रैली निकाली। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि अगर जल्द से जल्द केरल पुलिस ने जो यहाँ पर इंसाफ नहीं किया और अगर केरल में जो यहाँ पर जो त्रिपुरा में हुआ है उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो फिलहाल मुसलमान सड़कों पर उतर जाएंगे। और दोस्तों अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, ये यकीन से मानिए दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त किसान सड़कों पर ही उतर गया है मुस्लिम समुदाय। दोस्तों ये रैली देखकर, ये भीड़ देखकर कोई हैरान है दोस्तों। इतनी ज्यादा भीड़ इससे पहले मैंने तो कहीं नहीं देखी, क्योंकि ये रैली ऐतिहासिक रैली है। जिस तरीके से दोस्तों मुस्लिम सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में, पहले तो दोस्तों सरकार और किसानों का ही मुद्दा था, लेकिन अब तो त्रिपुरा में मुसलमानों ने भी मोर्चा खोल दिया है केरल में। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जगह जगह सरकार का विरोध किया जा रहा है, और वो इसलिए भी दोस्तों क्योंकि सरकार इस लायक है। आप देखिए देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है दोस्तों, और उसके बाद भी सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। क्या दोस्तों इसको बेशर्मी नहीं की जाएगी, कहा जाएगा? क्या दोस्तों अभी भी सरकार यही कहेगी कि वो जो भी कर रही है बिल्कुल देश के हित में कर रही है? दोस्तों आज देश में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, यकीन मानिएगा दोस्तों हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आज देश दोस्तों जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, एक रोष है दोस्तों, और ये साफ है कि बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, सरकार की पोल पट्टी खुल चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ऐतिहासिक महंगाई कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, गरीब कैसे जिएगा इस महंगाई के जमाने में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार लगातार गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाती चली जा रही है।
गैस डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से लेकर दोस्तों जनता बहुत ज्यादा परेशान है। जी हाँ, अगर आप भी सोचेंगे अगर आप भी ये सोच रहे हैं दोस्तों कि भाई सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पे कम किए तो 10 रुपए डीजल पे कम किए तो, और अगर आप ये सोचा कि मैं भी सरकार की वाहवाही करूंगा दोस्तों, तो आप गलत हैं। जी हाँ भाई, मैं वो नहीं हूं कि 5-10 रुपए पर सरकार की वाहवाही करने भिड़ जाऊं। अरे वाह, सरकार ने कितना अच्छा करा, महंगाई कम हो गई। महंगाई तो आज भी है दोस्तों। 5 रुपए पेट्रोल पे कम करने से, 10 रुपए डीजल पे कम करने से क्या महंगाई कम हो गई? कमर्शियल गैस जो 2000 की हो गई है, नॉर्मल एलपीजी दोस्तों जो 995 रुपए की हो गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अभी भी सरकार यही कहना चाहती है कि फिलहाल अब इन मुद्दों पर भी बात ना की जाए? यानी कि देश में जो गरीबी का मुद्दा उठ रहा है, जो लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसको लेकर भी सरकार चाहती है कि फिलहाल हम इन मुद्दों पर भी बात नहीं करें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं दोस्तों कि फिलहाल जो आज जो लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं 5 रुपए कम होने पर, वो लोग दोस्तों उनको शर्म आना चाहिए। इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि फिलहाल 5-10 रुपए ऐसा लग रहा है कि 1000-लाख रुपए मोदी सरकार ने कम कर दिए। और ये साफ है दोस्तों कि सरकार इसको बड़ा चलाकर बता रही है। ऐतिहासिक महंगाई को दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक फैसला लेकर 5 रुपए कम किए गए हैं। यानी कि पहले तो आप 60 रुपए डायरेक्ट पेट्रोल पर बढ़ा दो, उसके बाद 2-4 रुपए कम कर लोगों को लॉलीपॉप चटा दो और ये कह दो कि ये देखो कम कर दो। और ये भी दोस्तों कब तक के लिए? जब तक 5 राज्यों में चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि 1 से 2 महीने के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद बीजेपी चाहेगी कि फिलहाल किसी भी तरह से वो अपनी साख सत्ता को बचा ले, और इसीलिए वो चुनाव जीतने के लिए रणनीति अपना रही। लेकिन अब दोस्तों जो लोग जान चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि फिलहाल बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है। और ये तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी का सफाया तो तय है भाई, चाहे वो कुछ भी कर ले, लोगों के निशाने पर अब आ चुकी है बीजेपी। लोकसभा में एक तरह से मोदी का पूरी तरीके से सफाया होना तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको पता है प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी ने किसान, आम जनता और लोगों के डर से पेट्रोल के दाम कम किए। प्रियंका गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ा दी है। अब वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम जनता से डर कर भाव कम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप लोगों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है, बीजेपी को वोट की चोट देना है। और दोस्तों प्रियंका गांधी के इन दावों के बाद से बीजेपी का पूरी तरीके से गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे फैसले लेती है जो जनता के हित में नहीं होते हैं। ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दे रही है, जिस चीजों पर दोस्तों बीजेपी का बस ही नहीं है। यानी कि देश में इस तरीके के हालात हो जाते हैं दोस्तों, जहां से आप और हम देखेंगे तो आपको और हमें सिर्फ मायूसी नजर आएगी। और यकीन मानिए बीजेपी का ये सब कुछ दोस्तों एक सोची समझी चाल होती है। बीजेपी को सब पता है उसको कब क्या करना है। यानी कि देश में इस तरीके की दोस्तों पहले चीजें हो रही हैं और उनको फिर दबाने की कोशिश भी की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि फिलहाल दोस्तों देश में कौन से हालात पैदा किए जा रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव बोले बीजेपी को खदेड़ कर निकाल देंगे, यहाँ से बीजेपी की साख सख्ता भी नहीं बचेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी को निकालने के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। दोस्तों समाजवादी पार्टी वो थी अखिलेश यादव जो कि कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छे काम किए थे जब अपना कार्यकाल आया था। जी है, क्योंकि अखिलेश यादव दोस्तों बहुत ही कम उम्र में सीएम बन गए थे और दोस्तों सबसे कम उम्र में सीएम बनकर उन्होंने एक तरीके से इतिहास रच दिया था। अखिलेश के काम को लोगों ने पसंद भी किया था दोस्तों, लेकिन बीजेपी ने फिर दोस्तों मुजफ्फरनगर के दंगे भड़का दिए, जिसके बाद मुजफ्फरनगर के जब दंगे भड़के तो इसमें जानबूझकर जो है दोस्तों अखिलेश का नाम लाया गया ताकि अखिलेश की छवि खराब हो। जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी हर बार करती है और बीजेपी का सिर्फ एक ही नारा होता है कि उसको लोगों को परेशान करना होता है और सामने वाले की छवि खराब कर कर अपनी सरकार बनाना होती है। बस यही बीजेपी ने अखिलेश के टाइम भी किया था, लेकिन अब इस सरकार की पोल पट्टी खुलती चली जा रही है। किसान गुस्से में, आम जनता ने कह दिया कि फिलहाल अब भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान बोले फिलहाल सरकार और किसान के बीच में अब 36 का आंकड़ा ही रहने वाला है। यह आंदोलन 2024 के बाद ही खत्म होगा। दरअसल दोस्तों अब सारे किसान नेताओं ने एक सुर में बोल दिया कि अब उन्हें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जो किसान 2 साल बैठ सकते हैं, राकेश टिकैत ने कहा, जो 1 साल बैठ सकते हैं वो 2 साल भी बैठ सकते हैं, वो 3 साल भी बैठ सकते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अब तो 2024 के बाद ही घर वापसी होगी। जब तक इस सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे तब तक किसान अपने घर नहीं जाने वाला। राकेश टिकैत का कहना है कि इस सरकार ने जानबूझकर किसानों को परेशान करने के लिए कानून लाया है और ये कानून जब तक है तब तक हम इस आंदोलन को ऐसे ही चलाएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन दोस्तों, उसको ज़रूर दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों